हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज मैं सुबह सो के उठी तो मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। सरप्राइज़ बोले तो गंदा वाला। मैंने सोचा कुछ अच्छा आज बनेगा खाने में, पर मम्मी ने बोला कि आज बनेगी तोरी। और तोरी सुनते ही मेरे को तो बुखार आ जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तोरी। फिर जब मम्मी ने बोला कि अरे तोरी नॉर्मल वाली नहीं बनाएंगे, भर के बनाएंगे, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भरी हुई तोरी तो मुझे पसंद है, बट वैसी नॉर्मल तोरी मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा वगैरह कर ली थी मैंने और चाय भी पी ली थी। तो मम्मी ने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, तुम इतने तोरी काट लो। तो मैं यहाँ पर तोरी काटने बैठ गई थी। फिर मम्मी बीच में आई और मुझे बताने लगी कि इस तरीके से काटनी है, पता चले तुम छोटी छोटी काट दो। एक अगर बड़ी तोरी है तो उसको मतलब 2 इंच ऐसे कुछ मतलब काटनी होती है, ताकि जब हम मसाला उसमें भरें तो थोड़ा सा गैप हो उसमें। तो इस तरीके से मम्मी अब बता के मुझे चलेंगी। फिर मैंने एक एक करके तोरी छीली। तोरी को छीलना बहुत बड़ा टास्क सा लगता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हम तेज़ से अगर उसको हम छीलते हैं तो वो टूटने का डर रहता है उसको। फिर मैंने तोरी छील ली थी और यहाँ पर जैसे मम्मी मुझे बता के गई थी उस तरीके से मैं उसको बीच में से कट करके, और फिर जितना जितना वो मुझे बता के गई थी उस हिसाब से मैंने तोरी को कट किया। यहाँ पर फिर मैं लहसुन छीलने लगी। इसके बाद लहसुन और प्याज को मैं इस चॉपर में डालूँगी, फिर उसके चॉप कर लूँगी। तो इसलिए मुझे इसको काटना नहीं पड़ेगा, जस्ट छीलना ही पड़ेगा। तो मैं एक एक करके लहसुन छील रही थी। लहसुन बहुत आराम से छीलना पड़ता है, छोटा छोटा होता है ना, तो फिर उसको बहुत। लहसुन छीलने के बाद मैं यहाँ प्याज को भी छील लूँगी और इसमें काट लूँगी। फिर उसके बाद किचन में जाके इसको धो के और फिर बाद में चॉप करूँगी। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी और अपने लहसुन प्याज जो है उसको धो के फिर अच्छे से फिर इसको चॉप करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा लहसुन प्याज धो के ही चॉप करती हूँ, काटती हूँ। फिर यहाँ मैंने चॉपर में डाला लहसुन प्याज और बस इसको चॉप करूँगी। बीच बीच में मैं चेक कर ली थी कि ठीक है, मतलब ज़्यादा चॉप हो गया है, क्योंकि बहुत बारीक सा ही करना होता है। तो चॉप हो गया था यहाँ पर। फिर मैं तोरी धोने लगी थी। तोरी धो के साइड में रख दूँगी, बाकी का काम मम्मी करेंगे आके। मैं यहाँ कूड़ा वगैरह जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। सब्ज़ी वगैरह ये सब करके तैयारी मैंने साइड में रख दी और मैं यहाँ पर लगा लूँगी आटा, क्योंकि सब्ज़ी तो मम्मी बनाएंगे आके, मेरे से नहीं बनती है। वैसे तो बना लूँगी, बट मम्मी ने कहा मैं बनाऊँगी आके, तो मैं ये सब कुछ तैयारी करके रख देती हूँ और साइड में लगा देती हूँ आटा। तो काम ईज़िली हो जाएगा जल्दी जल्दी से सारा मॉर्निंग का। मैं तो यहाँ पर सारी दम लगा दे रही हूँ, आटा लगाने में ही लग रहा है, क्योंकि ना जितना हम अच्छे से आटा लगाएंगे उतनी ही हमारी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। तो मैं हमेशा आटा ऐसे ही लगाती हूँ काफ़ी देर तक। पहले सारे आटे को एक साथ करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को लगाएंगे, फिर उसके बाद मस लेंगे इसको, क्योंकि जितना ही सॉफ्ट होगा, जितना ही अच्छे से हम उसको गूँथेंगे, उतना ही रोटी अच्छी बनती है। अगर हम आटे को ऐसे ही रफली जल्दी जल्दी से लगा देते हैं, मार लेते हैं, गूँथ लेते हैं, तो रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। इसलिए हमें हमेशा आटे को काफ़ी मतलब टाइम अच्छे से देना चाहिए। और यहाँ मेरा आटा भी लग गया था। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ रोटी बनाने। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं आटे की लोई बना लूँगी छोटी छोटी, जिस हिसाब की हमें रोटी चाहिए होती है। मुझे तो छोटी और गोल गोल पतली रोटियां ही पसंद हैं। बाकी आप सबको कैसी पसंद है कमेंट में बताना मुझे। तो मेरा तवा गर्म हो रहा है, मैं यहाँ रोटियाँ भी बना रही हूँ गोल गोल। कोशिश तो कर रही हूँ कि पूरी गोल ही बने। ऐसे मुझे आती हैं रोटियाँ तो गोल ही बनेंगी। एक एक करके मेरी यहाँ रोटियाँ तैयार हो रही हैं, तब तक मम्मी के आने का वेट कर रही हूँ। साइड में वो सब्ज़ी बना लेंगी, हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जाना है मुझे दुकान पे। तो मैं यहाँ बस रोटियाँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तब तक मम्मी भी आ गई थी, तो वो मेरे से लाइटर वगैरह मांग रही थी कि ये वाली गैस जला के मैं फटाफट सब्ज़ी भी बना दूँ। तो मम्मी ने साइड में कढ़ाई चढ़ा दी थी। मेरी भी रोटियां ऑलमोस्ट बनने ही वाली हैं। सारी की सारी रोटियां नहीं बनानी है, जितनी जो खाएगा भी वही बनाएंगे। फिर दोपहर में पापा अगर गर्म खाएंगे रोटियां तो फिर गर्म रोटियां बना दी जाएंगी, इसलिए मैं सारी रोटियां नहीं बना रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी रोटियां बनने ही वाली हैं। बस जो सब थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे वो, और जो मैं लेके जाऊँगी बस उतनी ही रोटियाँ बनानी हैं। और मम्मी साइड में सब्ज़ी बना रही हैं। मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार। देखो कितनी गोल गोल और मस्त है ना।
तो यहाँ पर मम्मी ने प्याज डाल दिया था, वो हल्का सा ब्राउन होगा। जैसे ये ब्राउन होगा फिर हम इसमें डाल देंगे जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब हम डाल देंगे इसमें। अच्छे से पकाएंगे इसको, बस यही मसाला होता है। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि तोरी में आराम से भरा जाए। फिर मम्मी ने चम्मच से इसको जो मैंने वो कट लगाया था तोरी में, बस उसी में ये अच्छे से भर देंगे मसाले को। फिर उसके बाद हम सारी तोरी में मसाला भरने के बाद साइड में उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और ये सारी जो तोरी है वो उसी में ही डाल देंगे। बस इतनी सिंपल सी ही रेसिपी होती है, बट बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से अगर आप सभी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। जो तोरी नहीं खाता है ना वो भी खाएगा, क्योंकि तोरी के नाम से अक्सर सबको मतलब ये लगता है कि यार तोरी क्या ही है ना ये तोरी, बट हम अगर इस स्टाइल से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। बच्चे भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। तो तोरी जब हम इस तरीके से या किस तरीके से भी बनाते हैं, आप लोग जिस तरीके से बनाते हैं उसमें पानी नहीं डालते हैं, जो भी तोरी का नेचुरल पानी होता है वही होता है। फिर हम आ गए थे, फिर मैं आ गई थी दुकान पर। फिर मैंने अपना हेड वॉश कराया दीदी से, क्योंकि घर पे मैंने नहीं किया था, यहीं पर करवाती हूँ ऑलमोस्ट मैं, और यहीं पर सुखा भी लेती हूँ। तो मैं ड्रायर से हल्का सा कर रही थी, तब तक दीदी कुछ काम कर रही थी। उसके बाद मैं दीदी से करवाऊँगी अपना ड्रायर। थोड़ा बहुत जो है वो मैं कर लेती हूँ खुद ही से। फिर पीछे तक मेरा हाथ नहीं जाता, तो फिर मैंने दीदी को बुलाया और मैंने अपने हेयर ड्रायर कराया, क्योंकि थोड़ी ही देर में क्लाइंट आने वाली है। तो उनका एक मेकअप है, पार्टी मेकअप है नॉर्मल, तो उसके बाद फिर मैं वो करूँगी। यहाँ पर क्लाइंट आ गए थे और मैंने अपना मेकअप भी स्टार्ट कर दिया था। तो आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया था। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था आइज़ पे, क्योंकि डे का फंक्शन था तो मैंने नॉर्मल ही रखा है सब कुछ। आंटी को ज़्यादा पसंद भी नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बहुत नॉर्मल सा ही करा था। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, तो मैं नेक को भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि नेक को भी हमें ज़रूर कवर करना चाहिए जब भी हम मेकअप करवाते हैं या करते हैं। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारा फाइनल लुक है ये, और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब